हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको एसबीआई के एफडी स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे कि 2025 के अंदर एसबीआई एफडी के अंदर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है या फिर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और इसके अंदर यदि आप 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, या फिर आपको लास्ट में बेस्ट बैंक भी बताएंगे जो एफडी के ऊपर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सभी लोग इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। वो अपनी फैमिली के लिए सेविंग करते हैं या फिर अपने खुद के कोई भी फाइनेंशियल गोल है उनको अचीव करने के लिए सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कोई भी पर्सन दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करता है उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जो रिस्क लेना पसंद करता है उनके सामने म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पास बैंक के अंदर एफडीज होगी, सेविंग अकाउंट हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर स्कीम होगी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिस्क के हिसाब से, बजट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए निकलेंगे। तो यदि आप भी एक रिस्क फ्री सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे आपका कोई भी लाइफ का गोल है उसे अचीव कर सके, जैसे आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके या फिर आपके बच्चों की अच्छी शादी कर सके, तो आप एसबीआई बैंक के अंदर एफडी स्कीम देख सकते हैं जिसके अंदर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी पर्सन बैंक के अंदर एफडीज करवाता है तो वो इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करता है, क्योंकि एसबीआई के अंदर आप 7 दिन से लेकर और 10 साल तक की एफडीज करवा सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। वो हम आगे आपको बता देंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कितने भी साल की एफडीज करवा सकते हैं और उसी हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों आपको बता दें, रेगुलर पर्सन के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और सीनियर सिटीजन के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हम आपको दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे और लास्ट में आपको एक स्पेशल एफडीज भी बताएंगे जिसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों कोई पर्सन यदि एसबीआई बैंक के अंदर 7 दिन से 45 दिन के लिए एफडीज करवाता है तो उसके अंदर रेगुलर कस्टमर को 3.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और 46 दिन से 179 दिन की एफडीज के ऊपर रेगुलर कस्टमर को 5.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। बात करें 180 दिन से 210 दिन की एफडीज के ऊपर तो रेगुलर कस्टमर को 6.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 6.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और बात करें 211 दिन से 364 दिन की एफडीज के ऊपर, यानी 211 दिन से 1 साल की एफडीज के ऊपर, तो रेगुलर कस्टमर को 6.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। 1 साल से 2 साल की एफडीज के ऊपर रेगुलर कस्टमर को 6.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और 2 साल से और 3 साल की एफडीज के ऊपर रेगुलर कस्टमर को 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और 3 साल से 5 साल की एफडीज के ऊपर रेगुलर कस्टमर को 6.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और 5 साल से 10 साल की एफडीज के ऊपर रेगुलर कस्टमर को 6.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से 7 दिन से लेकर और 10 साल की एफडीज आप एसबीआई बैंक के अंदर करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको 3.5% से 7.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, यदि आपको कुछ स्पेशल एफडी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी बैंक होते हैं जो कुछ स्पेशल एफडी चलाते हैं, उन एफडीज का टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, जैसे 404 दिन की, 303 दिन की, ऐसे एक फिक्स टाइम होता है और फिक्स टाइम में आप एफडीज करवा सकते हैं। उसके अंदर आपको स्पेशली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ऐसे ही एसबीआई बैंक द्वारा एक स्पेशल एफडी चलाई जाती है जिसका नाम है अमृत प्लस। ये 400 दिन की एफडीज होती है और इसके अंदर रेगुलर कस्टमर को 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो सभी बैंक होते हैं दोस्तों जो स्पेशल एफडी चलाते हैं, 400 दिन की, 300 दिन की, 500 दिन की, जिसके लिए सुटेबल है उसी हिसाब से कोई पर्सन एफडीज करवा सकता है। ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिससे कोई पर्सन जो एक रिस्क फ्री, टेंशन फ्री सेविंग करना चाहता है उसको अपने बैंक के अंदर एफडीज करवा सकता है। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से दोस्तों एफडीज के रेट गवर्नमेंट द्वारा चेंज किए जाते हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल बजट हो गया या फिर कोई भी स्पेशल डेज हो गया उसके ऊपर कुछ चेंज किए जाते हैं, वरना दोस्तों जल्दी से इनके अंदर चेंज नहीं किए जाते। ये गवर्नमेंट स्कीम होती है तो इनके अंदर टाइम टू टाइम बदलाव एक फिक्स टाइम में होते हैं। अब जान लेते हैं टॉप बैंक की एफडीज के
के बारे में या फिर स्मॉल फाइनेंस कंपनी जो एफडीज प्रोवाइड करती है उनकी एफडीज के बारे में, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि आपको किस बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपनी एफडीज करवानी चाहिए, जिससे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले और आप लॉन्ग टाइम में एक बड़ा अमाउंट भी बना सके। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंदर आपको रेगुलर एफडी के ऊपर 8.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडी के ऊपर आपको 8.65% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं आईसीआईसी बैंक के अंदर आपको 7.25% के हिसाब से रेगुलर एफडीज के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन के अंदर आपको 7.80% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में आपको रेगुलर एफडीज के ऊपर 7.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के ऊपर आपको 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको रेगुलर एफडीज के ऊपर 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.9% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर रेगुलर एफडीज के ऊपर 7.15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.65% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। आईडीएफसी बैंक के अंदर रेगुलर एफडीज के ऊपर 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 8.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर रेगुलर एफडीज के ऊपर 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के ऊपर 7.9% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। कैनरा बैंक के अंदर रेगुलर एफडीज के ऊपर 7.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के ऊपर 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। येस बैंक की बात करें तो येस बैंक में आपको रेगुलर एफडीज के ऊपर 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के ऊपर 8.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इंश्योरेंस बैंक के अंदर रेगुलर एफडीज करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के ऊपर आपको 8.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपको रेगुलर एफडीज के अंदर 7.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के ऊपर 7.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। आईडीबीआई बैंक के अंदर रेगुलर एफडीज के अंदर 60% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के ऊपर 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। यूनियन बैंक के अंदर रेगुलर एफडीज के अंदर 7.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के अंदर आपको 7.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। सिटी बैंक के अंदर आपको रेगुलर एफडीज के अंदर 7.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के अंदर आपको 7.85% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। आरबीएल बैंक के अंदर आपको रेगुलर एफडीज के अंदर 8.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन एफडीज के अंदर आपको 8.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कुछ बैंक 8% से ऊपर की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं एफडीज के ऊपर। ये अलग अलग टाइम के हिसाब से या फिर एफडीज के हिसाब से वेरी करेगा कि आप सीनियर सिटीजन एफडीज करवा रहे हैं या फिर रेगुलर एफडीज करवा रहे हैं। सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और रेगुलर एफडीज के अंदर थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से सभी बैंक की एफडीज है और आने वाले समय के अंदर कोई चेंज होगा तो हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। और दोस्तों जी, आप कहीं भी अपना पैसा डालना चाहें, कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहें, सेविंग स्टार्ट करना चाहें तो पहले अपनी रिसर्च करें, क्योंकि दोस्तों कुछ मार्केट के अंदर आपको रिस्की ऑप्शन मिलेंगे, कुछ रिस्क फ्री ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले अपना रिस्क देख लें, अपना बजट देख लें, उस हिसाब से आप कहीं भी अपना पैसा अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए जरूरी है, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी। आपको अच्छे प्लान या फिर फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले और आप लॉन्ग टाइम में अपना कोई भी फाइनेंशियल गोल हो उसे अचीव कर सके। तो यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।